नमस्कार। शुम्रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है, उन्होंने बड़ी राहत दे दी है और अब वो छटपटा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो सांसदी है वो कब वापस मिलेगी। 2-3 दिन बाद जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें उससे पहले वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन पहले मैं जो आता हूं कि एससी के जो ये फैसला है उस पर किसका क्या कहना है। क्या ये अनएक्सपेक्टेड फैसला था या यह सबको उम्मीद थी? दरअसल इस बात की सबको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को राहत मिलेगी। भले वो दोष मुक्त न हुए हों, लेकिन जो उन पर जो आरोप है जिससे उनकी सांसदी चले गई उस पर उन्होंने रोक लगा दी है और उसके पीछे कई कारण भी हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीसरा शीतल वार्ड को रात में जो है जमानत देना, पवन खेड़ा को 1 घंटे में सब कुछ छोड़ छाड़ करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत देना। मोहम्मद जुबैर, आप मोहम्मद जुबैर जानते ही होंगे ना, जिसने नुपुर शर्मा का वीडियो की कटिंग करके ट्रिम करके और एडिट करके विदेशों में भेजा ताकि, और ये देश में भी भेजा ताकि हिंसा का मामला, देश में अराजकता हो, हिंसा हो। और उसके बाद से ही सरतन से जुदा का एक आंदोलन चला जो इनका बड़ा आम सा आंदोलन है और उसमें कई लोग मारे गए। उमेश कोल्हे से लेकर के जो दर्जी थे वहां के, ये सब लोग मारे गए। तो उसको भी जो है राहत सुप्रीम कोर्ट ने ही दी। आपको याद होगा हल्द्वानी में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रेलवे की जमीन पर जो कब्जा कर रखा था रोहिंग्याओं ने या बांग्लादेशियों ने, घुसपैठियों ने या कुछ और लोगों ने, कई सालों से ये मामला चल रहा था। अल्टीमेटली जब हाईकोर्ट ने उनको आदेश दिया उखाड़ने का, तो जब उखाड़ने गए तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्यों लगा दी ये वही जानते हैं। हालांकि उनका यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने इतने साल तक क्यों नहीं किया, तो अब आपने भी रोक लगा दी तो अब तो और साल उसमें जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर इस देश में आजादी के बाद सबसे शर्मनाक घटना अगर कोई हुई है तो वेस्ट बंगाल के चुनाव में हुई, मई 2021 में, जिसमें हिंदुओं के न सिर्फ घर जलाए गए, उनको मारा गया, उनके साथ हिंसा की गई और महिलाओं के साथ अनाचार किया गया। इतना बड़ा कांड हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मौन साथ दिया, चुप्पी साथ दी, एक शब्द नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट। अगर आप इस मामले की कल्पना कर सकते हैं तो जो 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन का डे था जिसमें हिंदुओं को मारा गया था, उसी से इसकी तुलना की जा सकती है, दूसरा कुछ नहीं। दंगे बहुत हुए हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। या तो कश्मीर में हुआ होगा जहां से लोग भाग के आए, मारे गए और दूसरे राज्य में उन्होंने शरण ली, और फिर ये बंगाल में हुआ जहां अपने ही देश में एक अपने ही राज्य से भाग करके दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी। यह राजस्थान में जो जिस ढंग से रोज हो रहा, छत्तीसगढ़ में रोज हो रहा महिलाओं के साथ, उस पर उन्होंने जब वो नहीं एक्शन लिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से जब नुपुर शर्मा ने उनके खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज हो रखी थी, तो सुरक्षा के लिए या अन्य कारण से भी सारी एफआईआर को क्लब करके एक जगह करने की जब बात करी, निवेदन किया, तो उसमें जेबी पारदीवाला और सूर्यकांत जस्टिस, उन्होंने जितना दलील किया कि जैसे सर तन से जुदा, इसलिए ये आंदोलन, उसको तो जस्टिफाई कर दिया, लेकिन नुपुर शर्मा को दोषी ठहरा दिया वर्बली कि भाई तुम्हारी वजह से इस देश में सब कुछ हो रहा है। मूल कारण पर नहीं बोला उन्होंने और उसका फायदा फिर उठाया जो लेफ्ट लिबरल गैंग है। तो उन्होंने पूरा का पूरा जितने भी हत्याएं हुई इस दौर में, जितनी भी हिंसा हुई, जितनी भी आगजनी हुई, उसका जो है ठिकरा उसके नुपुर शर्मा के सर पर फोड़ दिया। ऐसे ही
जब सीए में चल रहा था, सीए खिलाफ आंदोलन, उसमें क्या क्या नहीं हुआ। ऐसे ही जब जो मंडी के जो दलाल हैं उन्होंने किसानों के नाम पर जो हिंसा करी, उस पर भी ये कमेटी बैठा दी और चुपचाप बैठ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका साक्ष्य जो 10 जनपद के जो यूट्यूबर हैं, पेड यूट्यूबर हैं, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, एक दीपक शर्मा हो गए, ऐसे अभिषार शर्मा हो गए, ऐसे कई जो इनके जो कभी मेन मीडिया में रहते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी चैनल में रहते हैं, आजकल अपने कुकर्मों से यूट्यूबर बने हुए हैं। उनकी अगर आप वो देखें, वीडियो देखें इस बारे में, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो क्या क्या कहते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी का, मैंने कई थंबनेल देखे हैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा। वो लिखते हैं, तैयार रहिए, मोदी की राजनीति का अंत बनते जा रहे हैं दो लोग। ये दो लोग कौन है? सीजेआई चंद्रचूड़ और राहुल गांधी। टूटा घमंड, इस जोड़ी के सामने ढह गया मोदी का तानाशाही मॉडल। ये जो है उनका एक थंबनेल है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, हिलने दिल्ली दरबार में हड़कंप, चंद्रचूड़ के हाथ में आ गया राहुल का केस, सुनकर घबरा गए मोदी, छोटे मोदी भागे भागे पहुंचे। मतलब स्पष्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो कुछ भी अल्टीमेटली जो है राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया, जो भी गाली गलौज करी, लेकिन चंद्रचूड़ जो है इसको माफ कर देंगे, सजा माफ कर देंगे। एक और देखिएगा, हिलने लगी सत्ता की जड़ें, चंद्रचूड़ लेने जा रहे हैं 5 बड़े फैसले, इतने बौखला गई बीजेपी। मतलब ये इनको पहले से ही पता है कि जो 5 फैसले लेंगे चंद्रचूड़, वो सरकार के खिलाफ जाएगा। तो कुल मिलाकर के उनका ये था कि चंद्रचूड़, सीजेआई जो है इस सरकार के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, और यही राजनीति, मतलब अगर जो इनका गठबंधन है वो थीव्स ऑफ इंडिया आई डॉट, जो 5 डॉट वाला गठबंधन है, उसमें एक जो डॉट 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 है वो चंद्रचूड़ है। एक और देखिएगा, मोदी के ड्रामे की धज्जियां उड़ाती ये रिपोर्ट अब चंद्रचूड़ के सामने खुलेगी। मतलब चंद्रचूड़ सिर्फ इसलिए वो देश की सीजाई नहीं है, वो कानून के लिए नहीं है, वो कानून का पालन करने के लिए नहीं है। इस देश में कोई और जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई और जज नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले कोई फैसले नहीं है। सिर्फ एक आदमी के पास सत्ता है, न्यायिक सत्ता है, वो है सीजेआई चंद्रचूड़। और क्या है, ऐसे ही 100 केस हुए हैं। मणिपुर के सीएम ने खोल दी है मोदी की पोल, चंद्रचूड़ की सरकार को चेतावनी। अब आप भी देख लीजिएगा। तो इनका जो कुल कहने का अर्थ ये है कि मोदी और चंद्रचूड़ आमने सामने हैं। अब एक और यूट्यूबर का मैं कुछ थंबनेल पढ़ाता हूं, आपको दिखाता भी, पढ़ाता हूं। दीपक शर्मा, वो क्या कहते हैं, इस ईमानदार जज से क्यों तिलमिला गया मोदी का सिस्टम, चंद्रचूड़ की काट नहीं ढूंढ पाई गुजरात लवी। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि इस देश में केवल चंद्रचूड़ है, बाकी कोई नहीं है, और जो सरकार है चंद्रचूड़ के खिलाफ है। दूसरा क्या है, मोदी की राजनीति पर ग्रहण बनते जा रहे 2 लोग, मोदी की राजनीति पर ग्रहण बनते जा रहे 2 लोग, राहुल और चंद्रचूड़। एक और उनका, मोदी के फेलियर की पोल खोल दी जस्टिस चंद्रचूड़ ने। एक और है, राहुल का केस सुप्रीम कोर्ट क्या आया, मोदी शाह की बढ़ने लगी धड़कनें। भाई ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सजा मोदी और शाह को मिलेगी इस केस में जो है। क्या चंद्रचूड़ मोदी और शाह को सजा देंगे? फिर आप एक और है, इस जज की हिम्मत ने हिला डाला है मोदी का सिस्टम। इस जज माने चंद्रचूड़ की फोटो दे रखी है। एक और है, शाह को आज नींद नहीं आएगी, इस जज ने ऐसा क्या फैसला सुनाया। ऐसे इसके तो जो दीपक शर्मा है, इसके लगभग सारे थंबनेल मैंने करीबन 10-11 थंबनेल ही देखे,
तो सारे के सारे इस पर है। तो ये एक संदेश भी है देश में इन लोगों की तरफ से कि चंद्रचूड़ जो है, सीजीआई जो है, वो इस सरकार के खिलाफ है। ये कुछ भी अच्छा करे बुरा करे, वो चंद्रचूड़ उसका खिलाफत करेंगे। और ये संदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पुण्य प्रशीन वाजपेयी हो गया, रवीश हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, ये दीपक शर्मा तो छोटा ही है, आशुतोष हो गया, और भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका काम सिर्फ जो है मोदी विरोध करना है। मतलब कोई किसी फैक्ट्स के आधार पर नहीं, सिर्फ वैसे विरोध करना है, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो गई थी। वैसे सरदेसाई भी है, राजीव सरदेसाई, लेकिन वो राजीव सरदेसाई अभी थोड़ी शर्म इसलिए कर लेते हैं, मतलब हालांकि उनका जो उद्देश्य है, जो उनकी भाव भंगिमा है, वो एंटी मोदी है, लेकिन क्योंकि एक चैनल में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको बैलेंस करना पड़ता, थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी इसी स्कूल ऑफ थॉट्स के विद्यार्थी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन सबको देखते हुए देश की जनता को भी लग गया था कि इनको, राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी। लेकिन जो कांग्रेसी जो इसका वो मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो इसमें क्या था? सजा पर रोक लगी है। उन्हें तो इस बात की शर्मिंदगी होनी चाहिए कि ये एक किस्म से बेल ही है। जैसे अन्य मामलों में बेल पर है, वैसे इस मामले में भी बेल ही है कि भाई चलो तब तक इनकी सजा रोक दी जाए जब तक और फैसला नहीं आएगा। तो किस बात का उत्सव मना रहे हैं? इनको तो शर्मिंदगी बनानी चाहिए कि भाई वो सजा की एक सजा याफ्ता व्यक्ति हो। जिस दिन भी ये कोर्ट आएगा तो मैक्सिमम न सही, मिनिमम सही, कुछ ना कुछ तो सजा मिलेगी। और पता नहीं कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है, उन्होंने भी टिप्पणियां करी, वही टिप्पणियां करी जो निचले अदालत से होकर के आई है। मतलब जिसका कहने का आशय ये है कि ये जो है सीरियल ऑफेंडर है, ये जो गालीबाज है, ये एक बार नहीं है, हर बार ऐसे ही करता रहता है। अब आप इस गालीबाज को थोड़ा राहत मिल गई, उस पर आप खुश हो रहे हैं, तो गालीबाज ही है। हालांकि एससी कहता है कि इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए, मैक्सिमम सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्वांटम नहीं बताया कि कितनी गालियां देने पर किसी की मानहानि होती है और अधिकतम सजा का वो हकदार है, कितनी गालियां। तो ऐसा अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन दृष्टांत देंगे। और जो अगर उन्होंने सजा कम करी, माना नॉमिनल 1 दिन की भी कर दी सजा, तो एक वो बन जाएगा, वो दृष्टांत बन जाएगा, एक पैमाना बन जाएगा कि इतनी आप गालियां देते रहो, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन की सजा होगी। तो कल के दिन अगर यही लोग, कोई लोग 1 दिन की सजा का रिस्क लेकर के, या जितने दिन की भी राहुल गांधी को सजा होती है उतना रिस्क लेकर के पूरी जुडिशरी पे ही अगर गालियां देना शुरू कर देंगे, तब ये क्या करेंगे? तो अभी इस बात में देखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचेगा मामला, क्योंकि नीचे कहीं भी राहुल गांधी को सजा से बरी नहीं हो सकता। हालांकि मुझे मालूम है कि मिनिमम सजा होनी है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये सब सारी जो घटनाएं हैं। अब मैं आता हूं कि चलिए मान लिया कि ये राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है बरकरार हो जाती है, तो देश पर क्या फर्क पड़ेगा इसका? एक तो ये है कि बहुत ज्यादा लोग जो है इस बात, उसके जो उनके कॉमेडी जो उसमें होती है, या जो अनावश्यक वो बोलते हैं, इररिलेवेंट बातें करते हैं, उसे जो लोगों के अंदर हंसी आती है, जो गुदगुदाते हैं, तो वो एक दोबारा शुरू हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि इससे कोई राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा, या कांग्रेस बहुमत में आ जाएगी, या कांग्रेस 100 के आसपास आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ना। आज तक नहीं पड़ा तो अब भी नहीं पड़ना। 2 लोकसभा चुनाव हो गए, आम चुनाव, तो बगैर सजा के जब तब नहीं हुआ, तो अब तो ऑलमोस्ट सजा याफ्ता ही है।
चाहे एक दिन की सजा क्यों नहीं मिले, सजा तो होनी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो जो इनका जो गठबंधन है, इंडी अलायंस, जो उन्होंने नाम रखा इंडी अलायंस, हालांकि अगर आप देखें तो उसमें क्या है, वही लोग हैं सारे के सारे जो भ्रष्ट हैं, उन सबको एक अलायंस है। सारे के सारे वही लोग हैं जो एंटी हिंदू है। और आप एक चीज और देखिएगा, अभी नूह में कितनी बड़ी हिंसा हुई। ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं कहां पर है, जो ये मोहब्बत दुकान जो चलाते हैं, जो कहते हैं हम मोहब्बत प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, ये तो कहीं इनका कोई एक शब्द नहीं आया उन दंगाइयों के खिलाफ जिन्होंने इतने बड़े दंगे किए, लोगों को मारा। बल्कि जो इनका इकोसिस्टम है वो तो उन्हीं के पक्ष में बात कर रहा है, उसका इनसे कोई संबंध नहीं है, हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है। जो हिंदू जिन्होंने हिंदुओं को मारा उनके ही पक्ष में बात कर रहे हो। पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा इकोसिस्टम जो है किसी न किसी तरीके से इस मामले को रफा दफा, न सिर्फ रफा दफा कर रहा, बल्कि इसको हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश बना रहा कि ये हिंदू द्वारा किया गया, हिंदुओं ने भड़काया, उन्होंने नारे क्यों लगाए, उन्होंने ये क्यों किया। तो भैया क्या तो जो शोभा यात्रा है क्या उसमें नारे नहीं लगा सकते क्या? तुम अल्लाह अकबर के नारे लगाओ, तलवार लेके निकलो, हम अपनी कोई भी यात्रा नहीं कर सकते। तो कहाँ है मोहब्बत की दुकान वाले? आप पूरे गठबंधन में किसी को भी देख लीजिए, क्या किसी ने निंदा करी इनकी? वो नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसके पीछे यही कारण था। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।